शुरू करना है? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। नहीं चालू कर दी। या वी कैन स्टार्ट। या ओके। पंच परमेष्ठी भगवान के चरणों में कोटि कोटि भाववंदन। आप सभी को जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणं। ऐसो पंच नमोकारो सव्व पावकपणासनो, मंगलानं च सव्वेसिं पढामं हवै मंगलम्। आज उत्तरायण सूत्र का 20वां अध्ययन चलेगा। इस अध्ययन का नाम है महानियंठिज्य नामम विषयमम अध्ययनम, अर्थात महानिर्ग्रंथ नाम का 20वां अध्ययन। इस अध्ययन का नाम महानिर्ग्रंथ दिया हुआ है। तो जैसे जैसे हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसका नाम महानिर्ग्रंथ क्यों दिया हुआ है। और इस अध्ययन में राजा श्रेनिक, जो राजगृह के मगध देश के राजा श्रेनिक और अनाथि मुनि, जो हम जानते हैं, तो उनका वार्तालाप है। और किस तरह से अनाथि मुनि ने अनाथता और सनातता का वर्णन किया हुआ है। और आखिर में सैनिक राजा और उनका परिवार भी कैसे बोध को प्राप्त करता है, अर्थात सम्यक्तों की प्राप्ति होती है, इसका वर्णन इस अध्ययन में दिया हुआ है। तो अध्ययन को शुरू करते हैं। इस अध्ययन में मंगलाचरण रूप में सिद्ध भगवंतों को, अरिहंत भगवंतों को तथा आचार्य, उपाध्याय और साधु भगवंतों को वंदन किया गया है। सिद्धानम नमो किच्चा, अर्थात सिद्ध भगवंतों को नमन, उसी में अरिहंत भगवंतों का भी समावेश समझ लेना चाहिए। संजयानम च भावो, संयत आत्मा, अर्थात आचार्य, उपाध्याय और साधु मुनि भगवंतों को वंदन किया गया है। और पहली गाथा में ही कहा गया है कि इस अध्ययन में आगे क्या चलेगा। तो यहाँ पर सार रूप में बताया गया है कि अर्थ और धर्म को बताने वाली वाणी कहूंगा या शिक्षा कहूंगा। अर्थ अर्थात मोक्ष, तो मोक्ष का स्वरूप कहूंगा। और धर्म अर्थात सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इसका स्वरूप इस अध्ययन में कहा जाएगा, उसकी शिक्षा दी जाएगी। तो दो बातें हैं, अर्थ और धर्म। अर्थ अर्थात मोक्ष और धर्म अर्थात जो चार अभी बताए, सम्यक ज्ञान, दर्शन आदि चार बातें। तो दूसरे गाथा से शुरू करते हैं हम। सैनिक राजा। अब सैनिक राजा जो है वो अपने परिवार सहित सभी प्रकार की सेना, मतलब पायदल, हाथी, घोड़े आदि और अन्य जो परिवार जन है, उनके साथ टहलने के लिए निकले। मतलब नगरी का भ्रमण करने के लिए वे निकलते हैं। और भ्रमण करते करते वे मंडित कुक्षी नाम के उद्यान में पहुंचते हैं। उस उद्यान का वर्णन करते हुए तीसरी गाथा में कहा गया है कि वह उद्यान अत्यंत रमणीय और मनोज्ञ है, अर्थात फल है, फूल है और विविध प्रकार के वृक्ष और लताओं से, और उन्हीं वृक्ष के ऊपर पक्षी और उनके काकरव, मतलब उनकी कोयल या मधुर आवाज जो है, उससे वो उद्यान गुंजायमान है। तो इस तरह से उद्यान के गुण यहाँ पर कहे गए हैं कि कितना सुंदर और मनोरम्य वह उद्यान है। तो घूमते घूमते सैनिक राजा अपनी सेना सहित और अपने परिवार सहित उस मंडित कुक्षी नाम के उद्यान में पधारते हैं। और चलते चलते सामने उन्होंने एक वृक्ष देखा, और उस वृक्ष के नीचे एक मुनिराज बैठे हुए थे, ध्यानस्थ थे। तो उनको देखते ही सैनिक राजा उनके नजदीक पहुंचे, ना अति दूर और ना अति नजदीक। तो इस तरह से खड़े हो, मतलब घोड़े पे थे, वो घोड़े पे सवार थे। तो उन्होंने देखा कि एक वृक्ष के नीचे मुनिराज बैठे हुए हैं, लेकिन उनको देखकर, उस मुनिराज को देखकर इनके आश्चर्य का पार नहीं रहा। क्यों? तो उसका वर्णन पहले तो चौथी गाथा में वो कह रहे हैं कि तत्सो पासहीन साहू, मतलब उस साधु को देखा। तीन विशेषण दिए हैं उस अनाथि मुनि के। साधु कहा है उनको, सैयद कहा है, और सुसमायम मतलब सुसमाधिवंत कहा है, क्योंकि उनके चेहरे से ही वो त्याग, वैराग्य
और समाधि झलक रही थी। साधु अर्थात ऐसा नहीं कि सिर्फ साधु बने हैं या घर बार छोड़ दिया है। फिर सैयद तो अन्य भी सैयद होते हैं, सिर्फ द्रव्य से साधुपना नहीं पाल रहे हैं, बल्कि उनके जीवन में और उनके जो आत्मा का तेज है वो शरीर पर झलक रहा है। उनके जीवन में, उनके आंखों में और उनके चेहरे पर वो समाधि झलक रही है। तो इस तरह से अनाथि मुनि के विशेषण दिए हुए हैं। और सुकुमालम सुओयम अर्थात वे सुकुमाल है, अर्थात वे इस वय में है अभी कि वे सुख भोगने योग्य है। अर्थात ऐसा नहीं है कि वृद्ध अवस्था में है, वो अभी जवान है, बुक नीचे ऊपर से वो जवान है, वो बूढ़े हुए नहीं है। तो इसलिए वहां पर इनको सुकुमालम और सुहोयम कहा है, अर्थात सुख उपभोग करने योग्य उनकी उम्र है, सुख उपभोग करने योग्य उनका वय है। तो इस तरह से उनको देखा। अब देखकर ही राजा को आश्चर्य हुआ और राजा के मुंह से या मन में हुआ कि छठी गाथा में बता रहे हैं, अहो वन्नो अहो रूवम अहो अज्जस सोमया अहो खंती अहो मुत्ति अहो भोगे असंगया। अर्थात कितना श्रेष्ठ इनका वर्ण है, कितना श्रेष्ठ इनका रूप है। अहो अज्जस सोमया मतलब कितनी सौम्यता है, और खंती मुत्ति और भोगों से असंग है, मतलब उन्होंने जो त्याग किया हुआ है उन मुनिराज ने, वो त्याग उनके जीवन में और शरीर पर, चेहरे के ऊपर स्पष्ट रूप से झलक रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे जीवन में भी अगर उचित और जैसा भगवान ने बताया है उस तरह का समझ पूर्वक त्याग हो, तो हमारे जीवन में तुरंत उस धर्म का, उस त्याग का फल मिलता है। और वो फल क्या है? समाधि। वो फल क्या है? खंती मतलब क्षमा। साधु भगवंत के क्षमा आदि 10 यति धर्म मतलब साधु के धर्म बताए हुए हैं। उन गुणों की प्राप्ति त्यागी महात्माओं को तुरंत प्राप्त होती है। और वही नियम श्रावकों के लिए भी लागू होता है कि श्रावक और श्राविकाएं भी जितना ज्यादा समझ पूर्वक त्याग करेंगे, उतना ज्यादा उनके जीवन में समाधि प्राप्त होती है। सभी लोग अपना वॉइस म्यूट कर लेवे। तो इससे स्पष्ट हो रहा, देखो भगवान ने यहाँ पर त्याग का महत्व बताया है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा जीवन भोगों में आगे चल रहा है। वैसे आगे बताएंगे कि अनाथि मुनि कौन थे, लेकिन यहाँ पर त्याग करने से वो श्रेणिक राजा जैसा राजा भी, जिनके कहते हैं कि 56 डूंगरी सोना आदि उनके महल वगैरह है, राज्य है, आज्ञा है, इतना होने के बावजूद भी वो श्रेणिक राजा भी अचंभित हो गए, आश्चर्य में पड़ गए कि ये कैसा रूप है, कैसा वर्ण है। वर्ण अर्थात उनका कलर, मतलब वे उनका वर्ण कैसा है, और रूप अर्थात उनका आकार। तो शरीर से भी स्वस्थ है और युवान वय है, और साथ ही साथ धर्म का फल चेहरे के ऊपर, शरीर के ऊपर भी झलक रहा है। तो हमारे इस आगमों में लेश्या के 2 प्रकार बताए हैं, 2 विभाग होते हैं, द्रव्य लेश्या, भाव लेश्या। लेश्या का अर्थ होता है कषाय अनुरंजित आत्मा, या फिर योगों से युक्त आत्मा। कषाय और योग दोनों समझना है। तो जितने ज्यादा वे कषाय मंद होंगे और योग जितने नियंत्रित होंगे, उतनी लेश्याओं का स्तर शुभ से शुभतर और शुभतम होते जाता है। वे भाव लेश्या होगी, मतलब आत्मा के परिणाम। और उन्हीं भाव लेश्याओं का असर द्रव्य लेश्या, अर्थात कहते हैं कि ओरा, व्यक्ति का एक ओरा होता है, उसका वातावरण होता है कि उस व्यक्ति के पास जाने पर हमारे भी भाव उस तरह के होते हैं, तो वो कहलाता है द्रव्य लेशा। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि त्याग करने से समाधि बढ़ती है, ना कि भोग और परिग्रह बढ़ाने से। ठीक है, अब आगे राजा वहां पर खड़े थे, वे नीचे उतरे, हाथी या घोड़े से वे नीचे उतरे। उन्होंने उस मुनि राज के वंदना की, आदक्षिणा प्रदक्षिणा करी, अर्थात वे भी अब धर्म को जानते थे। तो चेलना रानी है उनकी, और वो तो जैन धर्म की अनुयायी है। सैनिक राजा खास कर अन्य धर्म के अनुयायी थे।
लेकिन चेलना थोड़ा बहुत उनको समझाती थी। तो धर्म का स्वरूप और किस तरह से विनय करना, विनय तो सभी धर्म में बताया हुआ है। तो विनय के लिए, विनय का प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने वंदना करी और आदक्षिणा प्रदक्षिणा से उनका विनय किया। और विनय कर कर उनको पूछा कि हे आर्य, हे मुनिराज, आप इस तरुण अवस्था में भोगों को छोड़कर, रिद्धि भोगों आदि को छोड़कर इस तरुण अवस्था में क्यों दीक्षित हुए हो? मतलब श्रेनिक राजा के मन में ये विचार आया कि ये स्वस्थ दिख रहे हैं और तरुण अवस्था में है, फिर भी इन्होंने सब कुछ त्याग क्यों कर दिया है? मतलब श्रेनिक राजा के अभी जब वो प्रसंग था तब उनके मन में ऐसा था कि त्याग करना है बात ठीक है, लेकिन उसका एक टाइम होगा। तो वो टाइम कब होगा? सभी प्रकार के भोगों को भोगने के बाद जब मृत्यु के पहले कुछ समय होगा, तो उस समय त्याग करना है तो त्याग किया जा सकता है। तो पिछले भी हमने भृगुपुत्र आदि के अध्ययन में देखा था कि भुक्त भोगी होकर आप दीक्षा लो। माता पिता देवभद्र और यशोभद्र को समझाते हैं कि भले ही आपको दीक्षा लेना है तो कब लेना? भुक्त भोगी, मतलब भोगों को भोग कर आप दीक्षा लेना। तो वही विचारधारा श्रेनिक राजा की यहाँ पर सामने आ रही है। अब मुनि ने उत्तर दिया, राजा ये अनाथी मुनि ने क्या उत्तर दिया कि हे राजन, मैं अनाथ हूं। उत्तर क्या मिला? ये अनाथी मुनि उत्तर दे रहे हैं कि हे राजन, हे श्रेनिक राजा, मैं अनाथ हूं। तो क्यों अनाथ हूं? क्योंकि मेरे पर अनुकंपा करने वाला और कोई मित्र नहीं मिला, इसलिए मैं दीक्षित हुआ हूं। मतलब दीक्षा लेने का कारण अनाथी मुनि ने, वो मुनि ने क्या दिया कि मैं अनाथ हूं। अब श्रेनिक राजा और आश्चर्य में पड़ गए और वो पहले तो हंस पड़े। इस तरह का उत्तर सुनकर श्रेनिक राजा तो हंस पड़े, क्योंकि पहले उन्होंने क्या सोचा था? अहो वन्नो अहो रूपम, मतलब क्या वर्ण है, क्या रूप है, ये जवानी है, निरोग अवस्था है, ये सब देखकर श्रेनिक को ये एक्सेप्ट नहीं हुआ कि ये मुनिराज अनाथ होंगे, क्योंकि इस तरह का रूप, लावण्य और निरोगता आदि अनाथ व्यक्ति के नहीं हो सकती है। तो इसलिए वे पहले तो हंस पड़े और बाद में उन्होंने कहा कि हे मुनिराज, आपकी इस स्थिति को देखकर मैं ये मान नहीं सकता हूं कि आप अनाथ होंगे। ठीक है, अब अगली गाथा में बताते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप अपने आप को अनाथ भी कह रहे हो, कहते हो, तो मैं आपका नाथ बनने के लिए तैयार हूं। तो सैनिक राजा ने यहाँ पर प्रस्ताव रखा कि हे मुनिराज, आप अपने आप को अनाथ कह रहे हो, मैं मानता तो नहीं हूं, लेकिन मान लो कि आप अनाथ हो तो मैं आपका नाथ बनने के लिए तैयार हूं। अब मुनिराज है, मुनिराज ने तो स्पष्ट उत्तर दे दिया था कि मैं अनाथ था या अनाथ हूं, इसलिए मैं दीक्षित हुआ हूं। इसका, और मुनिराज है, उनके तो असत्य का 3 करण 3 योग से त्याग होता है। इसका मतलब वे झूठ नहीं बोले हैं। तो अनाथ कैसे है वो अभी आगे समझाएंगे। तो एक स्तवन की कड़िया गिनाना चाहता हूं। नहीं, पहले एक गाथा का अर्थ ले लेंगे। तो सैनिक राजा ने कहा कि हे मुनिराज, मैं आपका नाथ बनना चाहता हूं। अनाथी मुनि ने, वे जो मुनिराज थे, उन्होंने तुरंत उत्तर दिया कि हे सैनिक राजा, हे मगध अधिपति, आप स्वयं अनाथ हो। जब आप स्वयं अनाथ हो तो आप मेरे और दूसरों के नाथ कैसे बन पाओगे? इतना सटीक उत्तर दिया उन्होंने कि सैनिक राजा, अब वो राजा है, वो 56 डूंगरी आदि सोना है, रिद्धि है, रिद्धिशाली राजा है, उनको स्पष्ट उत्तर दे दिया कि हे राजन, आप अनाथ हो, तो आप खुद अनाथ होते हुए आप दूसरों के नाथ कैसे बन पाओगे? तो स्तवन की कड़िया है। ओ मगध देश के राजा, क्या मौत भी तेरे हाथ है, मेरी क्या करेगा पालना, मेरी क्या करेगा पालना, तू खुद ही है राजन अनाथ है,
तू खुद ही है राजन अनाथ है। अब ऐसा नहीं था कि अनाथी मुनि जानते नहीं थे कि शैनिक राजा कौन है। अनाथी मुनि को शैनिक राजा का पूरा बायोडेटा और बैलेंस शीट वे जानते थे, जानकारी में था। लेकिन फिर भी अनाथी मुनि ने, वे मुनिराज ने शैनिक राजा को अनाथ बता दिया। इसका मतलब इसके पीछे जरूर अवश्य कोई ना कोई रहस्य रहा हुआ है। वो रहस्य का उद्घाटन आने वाली गाथाओं में होगा। अब शैनिक राजा ने, गाथा में आया हुआ है कि अश्रुत पूर्व अस्वीय पुव्वम, अर्थात अश्रुत पुव्वम, पहले कभी नहीं सुने हुए ये शब्द और ये वाक्य सुने। इसका मतलब शैनिक राजा को उसके जीवन में किसी ने अनाथ नहीं कहा था, अश्रुत पूर्व पहले नहीं सुना था। अभी किसने कहा है? वे मुनिराज ने शैनिक राजा को अनाथ कह दिया है। इसलिए यहाँ पर कहा है कि इस तरह की अश्रुत पूर्व बात सुनकर वो और ज्यादा आश्चर्य और संभ्रांत हो गए। पहले तो मुनिराज को देखा, उनकी सौम्यता, उसको देखकर आश्चर्यचकित हुए, उनके वर्ण रूप को देखकर आश्चर्यचकित हुए, और बाद में दूसरी बार जब उन्होंने कहा कि मैं अनाथ हूं, तब वो हंसे और वापिस आश्चर्यचकित हुए। और अब तीसरी बार वे जब मुनिराज कह रहे कि हे शैनिक राजा, आप स्वयं ही अनाथ हो, तो ये वापिस और ज्यादा संभ्रांत और आश्चर्यचकित हो रहे हैं। अब शैनिक राजा ने मुनिराज को कहा कि हे मुनिराज, मैं अनाथ कैसे हो सकता हूं? मेरे पास तो हाथी है, घोड़े है, रानियां है, महल है और प्रचुर मात्रा में धन आदि है। राज्य भी मेरा बहुत विशाल है और मेरी आज्ञा चलती है, मेरा प्रभुत्व है। इसका मतलब अब शैनिक राजा ने क्या गिनाया वहां पर? अपना बैलेंस शीट, कि मेरे पास भौतिक पदार्थ कौन कौन से है। इसका मतलब ये होता है कि शैनिक राजा उस पॉइंट तक अपने आप को अनाथ क्यों नहीं मान रहे थे या सनाथ मान रहे थे? क्यों मान रहे थे? क्योंकि उनकी मान्यता ये थी कि भौतिक और पौद्गलिक पदार्थों से व्यक्ति की सनातता होती है, या फिर किसी व्यक्ति के पास अगर ये पदार्थ ना हो तो वो अनाथ होता है। तो इस तरह की मान्यता वाले अभी तक वे शैनिक राजा रहे हुए हैं। अब आगे, इस तरह की रिद्धि संपन्नता मेरे पास है और फिर भी हे मुनिराज, आप मुझे अनाथ कह रहे हो। कहीं ऐसा ना हो जावे कि आपके जो ये वचन है वे असत्य साबित हो। क्योंकि शैनिक राजा जानते थे कि एक मुनि है, तो मुनि असत्य वचन का प्रयोग नहीं करते, चाहे कोई भी धर्म के मुनि हो। एक बेसिक नियम होते हैं, तो उन नियमों में एक है कि झूठ नहीं बोलना। तो शैनिक राजा ने कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके ये सारे वचन असत्य साबित हो जावे। तो शैनिक, फिर इसी को गाथा में स्तवन के एक कड़वा है, आपको बताता हूं कि माना कि तेरे हाथी है घोड़े। ये कौन कह रहा है? मुनिराज शैनिक राजा को कह रहे हैं। माना कि तेरे हाथी है घोड़े, रंभासी है पटरानिया, लक्ष्मी का लाल है, राज्य विशाल है, मस्ती में बीते जवानिया। एक सुनाऊं तुझे मैं बात है, तू सुनना इसे जरा ध्यान से, मेरी क्या करेगा पालना, तू खुद ही है राजन अनाथ है। तो यहाँ पर मुनिराज कह रहे हैं कि माना के तेरे पास सब रिद्धि संपदा है, भोग के साधन है, तेरा राज्य भी है, लेकिन मैं तुझे अनाथ क्यों कह रहा हूं, अब तू इसे ध्यान से सुनना। तो मुनिराज ने आगे कहा कि मैंने आपको किस एंगल से, किस अपेक्षा से अनाथ कहा है, ये सनातता और अनाथता की व्याख्या आप जानते नहीं हो, तो मैं आपको कहूंगा आप उसे ध्यान से सुनो। तो अब जो वे मुनिराज है वे अपनी कहानी बता रहे हैं।
क्योंकि पहले तो देखो सैनिक राजा ने क्या कहा कि मेरे पास इतना सब कुछ है, तो मुनिराज को उन्होंने आह्वान किया था कि आप पधारो, मेरे राज्य में रहो, मेरे महलों में रहो, और वहां पर सभी प्रकार की सामग्रियों को आप भोगो, स्त्रियों को भोगो, परिजन के साथ रहो, और विविध प्रकार के आहारों का सेवन करो। तो भौतिकता की बात करी तो अब मुनिराज भी अपना पूर्व जो पर्याय है, पूर्व जीवन है, संसार का जीवन है, उसका वर्णन कर रहे हैं। तो मुनिराज कह रहे हैं कि हे महाराजा, हे राजन, पुरानी नगरियों में जो विख्यात है, जो समृद्धिवान है, और ऐसी प्रधान कौशाम्बी नाम की नगरी है, और उस नगरी में प्रभुत धन संचय नामक एक व्यक्ति है जो मेरे सांसारिक पिता थे। तो कौशाम्बी नाम की नगरी जो रिद्धि संपन्न है, दिखने में भी सुंदर है, सभी प्रकार की सामग्रियों से युक्त है, उस कौशाम्बी नगरी में प्रभुत धन संचय नामक एक व्यक्ति रहते हैं जो मेरे सांसारिक पिताजी है। उस व्यक्ति के पास, मतलब प्रभुत धन संचय, उनके पास जैसा नाम यथा नाम तथा गुण। प्रभुत मतलब बहुत सारा, प्रचुर, धन संचय जिन्होंने काफी सारा धन संचय कर कर रखा हुआ है, या जो धन के मामले में रिद्धिवान है, समृद्ध है, ऐसे वे मेरे पिता, तो वे भी रिद्धिवान थे। लेकिन मैं जब युवान, मतलब अभी भी युवान है, तो सांसारिक अवस्था में, मेरी युवा अवस्था में मुझे पीड़ा उत्पन्न हुई, शारीरिक पीड़ा उत्पन्न हुई। तो पहले तो उन्होंने कहा कि मेरे आंखों में वेदना उत्पन्न हुई, आंखों में जलन होने लगी, फिर कटी भाग मतलब कमर में जलन होने लगी, कमर दुखने लगी, फिर सिर दुखने लगा, और इस तरह की ये वेदनाएं थी कि मान लो कोई हष्ट पुष्ट व्यक्ति, निरोगी व्यक्ति, शूल जो होता है, शूल मतलब भाला या कोई नोकीली वस्तु, उस वस्तु को मेरे शरीर के अंदर या मेरे आंखों के अंदर कोई डालता है तो जैसी वेदना होती है, उस तरह की वेदना मेरे पूरे शरीर में हो रही थी। आंखों में हो रही थी, कमर में हो रही थी, पेट में हो रही थी, सिर में हो रही थी। तो इस तरह से मेरा शरीर रोगग्रस्त हो चुका था। अब जब हमको कोई रोग होता है, कोई बीमारी आती है, तो हम उसका इलाज करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं। तो बस वही कार्य मेरे परिवार वालों ने किया, अर्थात माता, पिता, भाई, बहन और पत्नी, और जो भी सगे संबंधी होंगे, उन्होंने भी सहयोग दिया। तो उन्होंने इस रोग को का निवारण करने का पूरा प्रयास किया। तो गाथाओं में बताते हैं कि पिताजी जो है, उनके पास जितना धन था, वे पूरा धन लुटाने के लिए तैयार थे, धनवान थे, तो पूरा धन लुटाने के लिए तैयार होने के बावजूद भी, और अनेक प्रकार के वैद्य और वे आचार्य मतलब जो उच्च व्यक्ति होता है ट्रीटमेंट करने के लिए, जो ज्ञाता होता है, विविध प्रकार के ट्रीटमेंट किस तरह से हो सकते हैं उसका जो ज्ञाता होता है, मंत्र का, विद्या का, योगों का या जड़ी बूटियों का, इन सभी ज्ञाताओं को बुलाया गया और उनको कहा गया कि जैसा हो सके वैसा मेरी ट्रीटमेंट करे, मेरी चिकित्सा करे, चाहे शस्त्र क्रिया करे। लेकिन सब सामने खड़े होने के बावजूद भी वो मुझे रोग से निवार नहीं सके, मतलब मेरा रोग वे शांत नहीं कर सके। पिताजी के पास धन था, उन्होंने धन लुटाने की तैयारी बताई। माताजी जो है, मेरी माता, वो हमेशा शोकग्रस्त रहती थी क्योंकि मैं रोगी था, मैं स्वस्थ नहीं हो रहा था, तो मेरी माताजी भी दुखी रहती थी। इतना ही नहीं, मेरे छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन भी मुझे रोग मुक्त कराने के लिए सभी प्रकार का प्रयास कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं रोग से मुक्त नहीं हो सका। इतना ही नहीं, आगे वे बता रहे मुनिराज कि मेरी पत्नी वो मुझ पर अनुरक्त रखने वाली, मेरी अनुज्ञा मतलब मेरी आज्ञा का पालन करने वाली, ऐसी वो मेरी पत्नी
हमेशा मेरे पास बैठी रहती थी। जाने अनजाने में वो जो सांसारिक क्रिया है, जैसे स्नान करना, श्रृंगार करना, विविध प्रकार के आभूषण और वस्त्र पहनना, इतना ही नहीं, विशिष्ट प्रकार के आहार करना, वो सब कुछ उसने छोड़ दिया था। मतलब शरीर का श्रृंगार भी छोड़ा और आहार पानी भी उसने छोड़ रखा था। इतना ही नहीं, वो मेरे पास बैठे बैठे इतना रोती थी कि मान लो मेरी छाती उसके आंसुओं से भर जाती थी। इसका मतलब अनाथी मुनि, वे जो मुनिराज है, वो श्रेणिक राजा को कहने का प्रयास कर रहे कि हे श्रेणिक राजा, मैं रोगग्रस्त होने के बाद पूरा परिवार मुझे रोग से मुक्त कराने का प्रयास कर रहा था, लेकिन वे मुझे रोग से मुक्त नहीं करा पाए। तो मेरे मन में विचार आया कि ये जो रोग है वो मेरे ही किए हुए कर्मों का उदय है, और इस तरह के दुख मेरे जीव ने अनादि काल से चारों गतियों में भ्रमण करते हुए अनेक प्रकार के दुख भोगे हैं। ठीक है, अब उनका सम्यक चिंतन चल रहा है जब वे संसार अवस्था में थे, और यही चिंतन उनके आगे दीक्षा लेने का कारण बनता है। तो अनाथी मुनि ने समझ लिया कि मेरे जो दुख है वो मेरे ही किए हुए कर्मों के कारण है, और कोई भी सगे संबंधी मेरी सहायता नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने विचार किया कि जैसे ही यह दुख शांत होगा, उपशांत होगा, मैं रोग से मुक्त हो जाऊंगा, वैसे ही मैं दीक्षा ग्रहण कर लूंगा। अर्थात यहां पर शब्द आए हैं खंतो दंतो निरारंभो अव्ययीये अणगार्यम। मतलब गाथा नंबर 32, तो उसमें दिया हुआ है कि जैसे ही ये विपुल वेदना शांत हो जाएगी, वैसे ही मैं संयम जीवन ग्रहण कर लूंगा। अब वे जानते हैं कि अगर कर्मों को, किए हुए कर्म से ये दुख आ रहे हैं, अगर उन किए हुए कर्मों को खपाना है, आत्मा से दूर करना है, तो इस 14 राजलोक में, इस विश्व में एक ही मार्ग है, और वो है संयम का, अर्थात 5 महाव्रतों को ग्रहण करने का, अर्थात 3 करण 3 योगों से पापों का त्याग, 18 पापों का त्याग करने का मार्ग है। इसलिए उन्होंने अभी निर्णय लिया है कि जैसे ही मेरा रोग शांत होगा तो मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा। यहाँ पर संयम जीवन के कुछ विशेषण दिए हुए हैं। खंतो दंतो निरारंभो, अर्थात शांत। खंतो अर्थात शांत, मतलब क्षमावान। हम प्रतिक्रमण में भी बोलते हैं हे क्षमा श्रमण। ठीक है, तो साधु के गुण धर्म बताए हुए 10 यति धर्म, उसमें पहला धर्म है खंतिये। खंतिये, मुत्तिये, अज्जवेनम, मद्दवेनम आदि 10 धर्म बताए हैं। तो सच्चा साधु वही होता है जो 10 यति धर्मों का पालन करेगा। आगे भी अध्ययन के एंड होते होते अनाथी मुनि सच्चे साधु का स्वरूप बताने वाले हैं। तो पहला बता दिया खंतो, दूसरा है दंतो। दंतो अर्थात दांत, शांत दांत। तो खंतो का अर्थ हम शांत कर सकते हैं, और दंतों का अर्थात दांत, मतलब उपशांत करना, 5 इंद्रियों के विषयों को भटकने नहीं देना। मतलब 5 इंद्रियों के विषय ग्रहण होने पर उनमें विकार नहीं आने देना, विषयों में राग द्वेष नहीं करना। 5 इंद्रिया तो है, आंखों से दिखेगा, कानों से सुनाई देगा, घ्राणेन्द्रिय से सुगंध या दुर्गंध आएगी, लेकिन उन सभी कोई भी विषयों पर ना तो राग करना है और ना ही द्वेष करना है। पहला तो हो सके तो विषयों से भी दूर रहना है, और जो विषय फिर पड़े, इंद्रियों से संपर्क होवे, तो उन पर राग और द्वेष नहीं करना है। ये साधु का यहाँ पर दूसरा विशेषण दिया हुआ है, दंतो। और तीसरा है निरारंभो, मतलब आरंभ से रहित। आरंभ, सरंभ, समारंभ और आरंभ, अर्थात हिंसा से जुड़ी हुई बात है। तो मन, वचन और काया से साधु और साध्वी जो होते हैं वो आरंभ के त्यागी होते हैं।
मतलब ना वे करते हैं ना दूसरों से करवाते हैं, और अगर कोई कर रहा है तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करते हैं। ये साधु के विशेषण 32वें गाथा में बताए हुए हैं। तो आगे बताया कि पव्वये अंगारियम, तो इस तरह से मैं अंगार वृत्ति को या प्रव्रज्या धारण करूंगा। अब इस संकल्प करने मात्र से वे रात में उनको नींद आई, तो जैसे जैसे रात बीतती गई, ये दीक्षा ग्रहण करने के संकल्प मात्र से उनके जो रोग थे वे शांत होते गए। मतलब इतनी ताकत धर्म में होती है। लेकिन अभी हमको ये नहीं समझना है कि अगर हमें कोई रोग या आपत्ति आ जावे, कोई दुविधा आ जावे, तो तुरंत हमने धर्म मतलब नियाना करना है। अनाथि मुनि ने जो किया वो नियाना नहीं था। वे समझ रहे थे कि दुखों से दूर होने का मार्ग अगर कोई है तो वो दीक्षा है, वो संयम है। मतलब अनादि काल से चारों गतियों में मेरे जीव ने जो दुख सहन किए हैं, उनका निपटारा करने के लिए, निवारा करने के लिए अगर कोई मार्ग है तो वो संयम मार्ग है। तो ये उन्होंने यहाँ पर संकल्प लिया था कि जैसे ही मैं रोग मुक्त हो जाऊंगा मैं संयम ग्रहण करूंगा। तो हमको भी ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी दुख या अशांति उत्पन्न होती है वो हमारे पूर्व भाव में किए हुए कर्म है। नहीं दे दोष किसी को यदि विपदा भी आए, किए जो कर्म मैंने उदय वो आ जाए। खेल कर्मों का समझे, खेल कर्मों का समझे, अभी बचना है बाकी, गुरु ने राह दिखाई, अभी चलना है बाकी। तो हमारे जीवन में भी हमको यहाँ से प्रेरणा लेना है कि चाहे कोई भी संकट आवे, हमको शांत रहना है। कुछ दुविधाएं ऐसी हो सकती है हमारे जीवन में कि हम सहन नहीं कर सकते, लेकिन वो एक 5% 10% के रेंज में होना चाहिए। अभी अगर हम श्रावक व्रतों के धारी है, श्रावक व्रतों को धारण कर लिया है, तो 40%, 60%, 80% तक के दुखों को सहन करने की ताकत हम में अभी आ जानी चाहिए। और 4 गतियों में जो कार्य नहीं, 3 गतियों में जो कार्य नहीं किया, वो कार्य हम इस कर्म भूमि के क्षेत्र में आर्य कुल में जन्म कर मनुष्य भव जो हमने प्राप्त किया है, इस भव में हम 100 साल की उम्र में भी कर सकते हैं। जो कार्य महाविद्य क्षेत्र में या चौथे आर्य में 1 करोड़ पूर्व में किया जा सकता है, वही लगभग वही कार्य इस पंचम आर्य में अभी 80 और 100 साल की उम्र में भी किया जा सकता है। इसलिए गुरु भगवंत फरमाते हैं कि ये पंचम आर्य में धर्म करना अर्थात कुंडे में रत्न के समान है। कुंडा मतलब छोटा सा मटका जैसा होता है, पॉट होता है, उसमें से हमको रत्न निकालना है, तो बहुत आसान है। अन्यथा समुद्र जो है, समुद्र से रत्न निकालना कठिन है, और कुंभ से मतलब कुंडे से रत्न निकालना आसान होता है। तो ये 5वां आरा जो है, हमको जिन शासन प्राप्त हुआ है, आगम प्राप्त हुए हैं, जिनवाणी है हमारे पास, हम उसका सम्यक प्रकार से आचरण करेंगे तो निश्चित रूप से उसका फल मिलेगा। अब याद मुझे आ रहा है कि पिछले हफ्ते, आज तारीख है 30 जनवरी 2022, लगभग 1 हफ्ते पहले ज्ञान गच्छ के संत, चाहे वो संत कोई भी संप्रदाय का हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक संत जिनका नाम पूज्य विकास मुनि जी महाराज साहब, उनको वेदना शुरू हुई, डॉक्टर को बताया, तो डॉक्टर ने कहा कि इनको ब्रेन कैंसर है। जितना सुना और पढ़ा बताता हूं कि इनको ब्रेन कैंसर है और ये 3rd स्टेज पर है। इलाज कितना हो पाएगा कह नहीं सकते। जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा, मुनिराज ने तपस्या शुरू कर दी। अब ऐसा नहीं कि वे मुनिराज की उम्र 70, 80 या 90 थी, उनकी उम्र मात्र लगभग 44 वर्ष, 44 इयर्स थी। दीक्षा पर रहे उनकी 21 साल। तो मुझे लगता है कि 21 वर्षों में जो उन्होंने संयम का पालन किया, और अगर अच्छा पालन किया, लगभग अच्छा पालन किया, इसलिए उनको भावना हुई
कि अब मुझे इलाज नहीं करना है, मरना तो है ही, लेकिन इस मनुष्य भव को सफल कर कर मरना है। तो उन्होंने तपस्या शुरू की, लगभग 30-31 उपवास उनके हुए और फिर वे शांत हुए, संतारा सहित वे शांत हुए। तो मुझे लगता है उम्र चाहे 44 हो, 30 हो या 70 हो, इस तरह से मृत्यु का स्वागत करना ये हमने अनंत काल भूतकाल में नहीं किया हुआ है। दो प्रकार के मरण है, बाल मरण और पंडित मरण। तो हमने जितने भी अभी लगभग मरे हैं वो बाल मरण से मृत्यु को प्राप्त किया है। बाल मरण मतलब अज्ञानता से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। अब ये जो मरण, ये जो भव है, मनुष्य का भव, मरना तो ही एक दिन, लेकिन मनुष्य भव को सफल कर कर अगर मरना है तो जीवन में भी धर्म होना चाहिए, और जिसके जीवन में धर्म होगा लगभग मृत्यु के समय भी उनके धर्ममय मृत्यु होगी, अर्थात पंडित मरण हो सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि हम हमारा जीवन धर्ममय बनावे। अब आगे तो उन्होंने संकल्प कर लिया है कि मुझे दीक्षा लेना है, संयम ग्रहण करूंगा। इस संकल्प करने मात्र से जैसे जैसी रात्रि बीतती गई वैसे वैसे उनकी वेदना शांत होती गई, शांत होती गई। सुबह सुबह होते होते उनकी सारी वेदना खत्म हो गई। अब जो संकल्प किया था, ऐसा नहीं कि भाई संकल्प बस किया था, रोग चला गया, बस अभी वापिस संसार में मौज मस्ती करने लगे। वे जानते थे कि संसार का एक भी व्यक्ति मुझे दुखों से दूर करने में सक्षम नहीं बना। चाहे वो डिजीज हो, कोई अन्य प्रकार का रोग हो, चाहे वो आर्थिक परिस्थिति हो या कोई भी दुविधा हो, अन्य जो व्यक्ति है वो मुझे शरण रूप नहीं हुए। तो इसलिए हम 12 भावनाओं में कहते हैं कि अनाथी मुनि ने कौन सी भावना भाई? अशरण भावना। क्योंकि वे जब रोगग्रस्त थे तो कोई भी उनको शरण नहीं दे पाया। इसलिए हम जब मंगलिक बोलते हैं, मांगलिक, तो उसमें हम बोलते हैं चत्तारी शरणम पवज्जामि, अर्थात इस पूरे लोक में सिर्फ 4 शरण है जो हमको दुखों से बचा सकते हैं। अरियंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि और केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवज्जामि। अन्यथा कोई भी स्वजन, परिजन और धन दौलत हमको बचाने वाली, हमको शरण देने वाली नहीं है। अब जैसा संकल्प था वैसा कार्य उन्होंने किया। तो गाथा में आता है कि उन्होंने अपने माता पिता से और ज्ञाति जनों से अनुज्ञा लेकर वे संयम मार्ग पर अग्रसर हुए। ठीक है, तो अब वे मुनिराज शैनिक राजा को बता रहे थे कि हे शैनिक राजा, जो मैंने आपको ये कहानी बताई उसमें जो माता पिता ने मुझे रोग से मुक्त करने का प्रयास किया लेकिन मैं रोगों से मुक्त नहीं हो पाया, वो मेरी अनाथता है। ऐसा नहीं कि धन नहीं था, धन था, प्रचुर धन था, लेकिन वो मुझे शरण नहीं दे पाए, इसलिए मैं अनाथ था। मेरे छोटे भाई बहन और बड़े भाई बहन मुझे रोगों से मुक्त नहीं कर पाए, इसीलिए मैं अनाथ था। और मेरी पत्नी भी सब कुछ उसने मेरे लिए त्याग दिया, फिर भी वो मुझे रोगों से मुक्त नहीं कर पाई, वो मेरी अनाथता थी। और इस अनाथता को छोड़ने के लिए मैंने संयम ग्रहण किया, और जो अभी मैं संयम स्वीकार कर चुका हूं, मैं मुनि बन चुका हूं। अब मुनि बनने के बाद मैं खुद का भी नाथ हो चुका हूं और सभी लोगों का भी नाथ हो चुका हूं। सभी त्रस्त जीवों का मैं नाथ हूं और सभी स्थावर जीवों का भी मैं नाथ हूं। तो यहाँ पर अनाथी मुनि अनाथता और सनाथता की व्याख्या स्पष्ट कर रहे हैं। धन का, दौलत का, प्रतिष्ठा का, सत्ता का, भोग सामग्रियों का अनाथता और सनाथता से कोई भी संबंध यहाँ पर शास्त्रकार स्थापित नहीं कर रहे हैं। अनाथ अर्थात दुख होना, वो दुख कौन सा, और दुखों से मुक्त नहीं हो पाना, वो है अनाथता। और सनातता अर्थात दुखों से मुक्त होने के मार्ग पर अग्रसर हो जाना, और दुनिया में वो एक ही मार्ग है, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम, मतलब वही धर्म है बस। कौन सा?
जो केवली भगवान ने प्ररूपित किया है। तो दीक्षा लेकर मैं स्वयं का भी नाथ हूं और अन्य लोगों का भी नाथ हूं। क्यों नाथ हूं? क्योंकि मैं ना ही मेरे खुद की विराधना करता हूं और ना ही अन्य लोगों की विराधना करता हूं, अर्थात मैं 6 ही कायों की अब रक्षा कर रहा हूं। उस अपेक्षा से मैं नाथ बन चुका हूं। यहाँ पर 2 गाथाओं में सनातता और अनात्ता की बातें बता रहे हैं। तो गाथा है, मैं बोलना चाहूंगा। अप्पा नई वेयरनी, अप्पा में कूड़ सामली, अप्पा काम दुहा धेनु, अप्पा में नंदनम वनम, अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहानय सुहानय, अप्पा मित्तम मित्तम च दुपठिय सुपठियो। अर्थात अप्पा मतलब आत्मा, ये मेरी आत्मा ही मेरे लिए वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी अर्थात जो नरक में भी वर्णन आता है, वहां पर वैतरणी नदी है। तो उस नदी का स्वरूप बताते हुए शास्त्रकार फरमाते हैं कि उसमें जो पानी है वो तीक्ष्ण पानी है, उसको स्पर्श करते ही भयंकर वेदना होती है। तो मेरी आत्मा ही वैतरणी नदी है मेरे लिए। मेरी आत्मा ही कूड़ शालमली वृक्ष है। तो ऐसा वृक्ष जिसके पत्ते अगर गिरे तो तलवार के तरह मेरे शरीर को काटते हैं, वेदना देते हैं। तो मेरी आत्मा ही वैतरणी नदी है, मेरी आत्मा ही शालमली वृक्ष है, और मेरी आत्मा ही कामधेनु है, अर्थात कामधेनु है, और मेरी आत्मा ही नंदन वन के समान है। मतलब दुख देने वाली भी मेरी ही आत्मा है और मुझे सुख देने वाली भी मेरी ही आत्मा है। कैसे? क्यों? क्योंकि अप्पा कत्ता विकत्ताय, आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है। जो भी अच्छे कार्य करता है तो वो उसको अच्छा फल मिलेगा, दुहानय सुहानय। जो भी बुरे कार्य करेगा उसको बुरा फल मिलेगा। तो करने वाला कौन है? आत्मा। फल किसको मिलता है? आत्मा को, उसी आत्मा को मिलता है। तो जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। आगे बताते हैं, आत्मा ही मित्र है, आत्मा ही अमित्र है, मतलब शत्रु है। तो मेरा शत्रु कौन है? मेरी खुद की आत्मा। वो कैसे? दुपट्टियो, मतलब खराब मार्ग पर अगर मैं प्रतिष्ठित हुआ हूं, काम भोगों के मार्ग पर, 5 इंद्रियों के विषय उनके विकारों पर, 18 पापस्थान में, तो मेरी आत्मा ही मेरे लिए शत्रु बनेगी। और मेरी आत्मा ही मित्र है। वो मित्र कैसे है? सुपठियो, अर्थात सुप्रतिष्ठित मार्ग। और वो सुप्रतिष्ठित मार्ग भगवान ने 2 बताए हैं, एक अनगार धर्म और एक अगार धर्म। ठीक है? अनगार अर्थात साधुपना और अगार अर्थात श्रावकपना। तो यहाँ पर आत्मा को ही कर्ता और आत्मा को ही भोक्ता माना गया है। जो सत्कार्य करेगी वो सुखी बनेगा और जो दुष्कार्य करेगा वो दुखी बनेगा। तो इस तरह से पहले अनात्ता और सनात्ता की बात बता दी एक प्रकार से। अब वे मुनिराज कह रहे हैं कि हे सैनिक राजा, तुम ध्यान से सुनो, मैं अभी तुमको दूसरे प्रकार से अनाथता कैसे होती है वो समझाता हूं। ठीक है? तो पहली प्रकार तो बता दिया, अब दूसरे प्रकार से बता रहे हैं। गाथा नंबर 38 से लेकर गाथा नंबर 50 तक। इन 13 गाथाओं में वे अनाथी मुनि सैनिक राजा को वर्णन करते हुए बताते हैं कि दीक्षा लेने के बाद भी, मतलब मुनि बनने के बाद, साधु बनने के बाद भी किस तरह से वो साधु, सो कॉल्ड साधु या द्रव्य साधु, अपनी आत्मा का नुकसान कर लेता है। और जो आदमी अपनी आत्मा का नुकसान करता है वो वापिस क्या होता है? वो अनाथ होता है। तो ये दूसरे प्रकार की अनाथता शनिक ये अनाथी मुनि वर्णन कर रहे हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट ऐसे है कि निर्ग्रंथ धर्म अंगीकार करने के बाद भी जो शिथिल हो जाते हैं वो कायर होते हैं। मतलब दीक्षा लेने के बाद, 5 महाव्रत की प्रतिज्ञा लेने के बाद, 6 काय की रक्षा करने के वचन देने के बाद, ये प्रतिज्ञा लेने के बाद भी जो शिथिल होते हैं, शिथिल अर्थात ढीले हो जाते हैं,
ढीले किसमें होंगे? 5 महाव्रतों के पालन करने में जो ढीले हो जाते हैं, भगवान उनको मूल पाठ में है उत्तरायण सूत्र के, उनको कायर बताते हैं। ठीक है, वो शूरवीर नहीं है, वो कायर है। आगे बताते हैं कि जो दीक्षा लेकर प्रमादी हो जाते हैं, प्रमादी अर्थात ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप में जो प्रमाद करते हैं, वैयावच और जो चरण सत्तरी, करण सत्तरी आदि नियमों में जिनके जीवन में प्रमाद होता है, वैसे साधु कर्मों को नहीं काट सकते हैं। दीक्षा क्यों ली है? कर्मों को काटने के लिए। दीक्षा लेने से पूर्व में बांधे हुए कर्मों की प्रचंड निर्जरा होती है और नए कर्मों का बंद होना मंद हो जाता है। रुक तो नहीं जाएगा क्योंकि अभी कषाय है, योग है, लेकिन संसार में रहते हुए जो कर्म बांधते थे, बांध रहे होते, अब उतने कर्म साधु नहीं बांधता है, तो दोनों में नुकसान हो जाएगा। अगर वो प्रमादी हो जावे या शिथिल हो जावे तो नए कर्मों का भी विपुल बंद करेगा और पुराने कर्म भी नहीं काट पाएगा। आगे की गाथा में बताते हैं कि जो 5 समितियों का पालन नहीं करते हैं, मूल पाठ में समितियों के नाम दिए हुए हैं, ईरिया समिति, भाषा समिति, एशना समिति, आयन भंड मत्थ निकेवना समिति, उच्चार पासवन खेल जल सिंगान परिठावनिया समिति। ईरिया समिति मतलब कैसे चलना, कब चलना, क्यों चलना। भाषा समिति कैसे बोलना, कब बोलना, क्यों बोलना, किसके अनुसार बोलना, कब बोलना, कब नहीं बोलना। एशना समिति किस तरह से वस्त्र, पात्र, आहार और शैया को ग्रहण करना, मतलब उसका उपभोग करना, गवेषणा करना, वो एशना समिति। आयान भंड मत्थ निक्षेपणा समिति, आदान आयान भंड मतलब भंड पात्र उपकरण जो है उनको ग्रहण करना, किस तरह से रखना, वो चौथी समिति। और 5वीं है उच्चार पासवन खेल जल सिंघान परिठावनिया समिति, मतलब जो शरीर से मल मूत्र या अशुचि निकलती है उनको परखने की विधि बताई हुई है। तो जो साधु, द्रव्य साधु 5 समितियों का पालन नहीं करता है, उसके लिए मूल पाठ में दिया हुआ है न वीर जायम अनुजाई मग्गम। वापिस बोलता हूं, न वीर जायम अनुजाई मग्गम, अर्थात वो साधु वीर मतलब महावीर या तीर्थंकर, तीर्थंकर भगवंतों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, मतलब वो विपरीत मार्ग पर है। चला तो वो भगवान के मार्ग पर था, लेकिन शिथिलता के कारण, कायरता के कारण, ढीले होने के कारण अब शास्त्रकार बता रहे हैं कि वो अब महावीर स्वामी के मार्ग पर या केवलियों के मार्ग पर नहीं चल रहा है, वो विपरीत मार्ग पर चल रहा है। न वीर जायम अनुजाई मग्गम। अब आगे बताते हैं कि जो व्रतों में अस्थिर है, अर्थात व्रतों का 5 महाव्रतों का पालन नहीं कर रहे हैं, तप और अनेक प्रकार के नियमों से भ्रष्ट है, मतलब तपस्या नहीं कर रहे हैं या गुरु भगवंतों की आज्ञा में नहीं है, नवकार्षी, पोरसी, एकांतर आदि तपस्या नहीं कर रहे हैं, विगयों का त्याग नहीं कर रहे हैं, जो भी तप समाचारी या गुरु भगवंत फरमाते हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो और केवल मुंड रुचि है। मुंड रुचि अर्थात सिर के ऊपर के बाल निकाले हुए हैं, मतलब लोच किए हुए हैं। वर्ष में एक बार तो कंपलसरी है संवत्सरी का, और लगभग 2 बार लोच होती है, तो लोच तो कर लेता है, लेकिन अगर वो व्रतों में स्थिर नहीं है, 5 महाव्रतों में का पालन नहीं कर रहा है, तपस्या और अन्य नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो शास्त्रकार फरमाते हैं कि ऐसा साधु मुंडित होकर भी संसार को पार नहीं कर सकता, ये उसकी अनाथता है। हर जगह पे आपको अनाथता जोड़ना है। जो शिथिल है वो अनाथ है, जो ढीला है वो अनाथ है, जो कायर है वो अनाथ है। तो इस तरह से अनाथता हर जगह आ रही है। ठाणांग सूत्र में 10 प्रकार के मुंडन बताए हुए हैं। पहले 5 है 5 इंद्रियों के मुंडन, श्रोतेंद्रिय मुंडन, चक्षु इंद्रिय मुंडन आदि 5 इंद्रियों का मुंडन। मुंडन मतलब उनका त्याग करना, उनमें अरुचि होना। फिर 4 कषायों का मुंडन, क्रोध मान माया लोभ,
तो इनको शांत रखना, उदय में आए हुए को निष्फल करना। और उसके बाद 10वां नंबर है सिर मुंडन। तो सिर मुंडन की सार्थकता भगवान किसमें बता रहे हैं? खंतो दंतो निरारंभो, जो पहले बताया था साधु के विशेषण, शांत रहने में, दांत रहने में और हिंसा से, 3 करण 3 योग से दूर रहने में भगवान को साधुता की सुरक्षता दिख रही है। अब आगे, जो आचारहीन है वे मात्र वेशधारी है, मतलब सिर्फ द्रव्य साधु है, भावों से वो 6ठे और 7वें गुण स्थान से नीचे उतर चुका है। शास्त्रकारों के दृष्टि में ऐसे साधु का जो साधुपना है वो मूल्यहीन है, मतलब उस साधुता का मूल्य भगवान यहाँ पर शून्य आंक रहे हैं या माइनस में आंक रहे, क्योंकि आगे भगवान बताते हैं कि इस तरह का कुशील मुनि जो मात्र वेशधारी है और उसी वेश के कारण उसको आजीविका प्राप्त हो रही, मतलब आहार पानी प्राप्त हो रहा है, सिर्फ वो द्रव्य साधु है, लेकिन ऐसा साधु मृत्यु के समय पर अशरण को प्राप्त होता है, उसको शरण देने वाला कोई नहीं होता है। और इतना ही नहीं, वो आने वाले भवों में दुर्गतियों को प्राप्त होता है। भगवती सूत्र में भी वर्णन है, प्रश्न व्याकरण में भी वर्णन है, अन्य आगम में भी वर्णन है। यह हमारा उत्तरायण सूत्र 20वां अध्ययन चल रहा है, पहले भी हमने देखा है और अभी 20वां अध्ययन। तो इसमें शास्त्रकार स्पष्ट फरमा रहे हैं कि साधुता किसमें है? व्रतों को सुरक्षित जिसके होते हैं वो सच्चा साधु होता है। तो इसके लिए कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसा खोटा सिक्का होता है, ये मूल पाठ के उदाहरण है, जैसा खोटा सिक्का होता है उस तरह से उस साधु का जीवन खोटा होता है, मूल्यहीन होता है। जिस तरह से पोली मुट्ठी होती है, मतलब मुट्ठी बंद है और अंदर कुछ भी नहीं है, ना रत्न है, ना धन है, ना पैसा है, मुट्ठी खोले तो सब खाली है। तो उस तरह से उस द्रव्य साधु, जो भाव साधु से च्युत हो चुका है, नीचे गिर चुका है, उसका जीवन भी पोला होता है, खोखला होता है, कांच के टुकड़े के समान होता है। रत्न है, उसकी कीमत होती है, वो चमकता भी है। अब कांच का टुकड़ा भले ही चमकता होगा, लेकिन उसकी कीमत नहीं होती है। तो उस तरह से उस द्रव्य साधु की कीमत भी भगवान शून्य आंक रहे हैं, मतलब नहीं होती है। अब आगे बता रहे हैं कि वैसा साधु अपने जीवन का ही नुकसान या हानि कर लेता है। कैसी हानि करता है? जिस तरह से तालपूट विष लेने पर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या फिर कोई शस्त्र को उल्टा पकड़ने से स्वयं को घात होता है, उस तरह से वह द्रव्य साधु स्वयं का घात करता है। आप अगर जानते होंगे तो हमारे आगमों में, ग्रंथों में 7 निन्नवों का वर्णन आता है। निन्नव अर्थात भगवान की वाणी पर, मतलब भगवान की वाणी पर पूरी तरह से श्रद्धा रखते हैं, लेकिन कोई एक तत्व ऐसा होता है कि उन जीवों को उसमें श्रद्धा नहीं होती, जैसे जमाली है, तिष्यगुप्त है, आषाढ़ आचार्य है, रोहगुप्त है। उनको कोई एक तत्व को लेकर शंका होती है और इसीलिए वे निन्नव कहलाते हैं, वे भगवान को छोड़कर जाते हैं या श्रद्धा नहीं रखते हैं। उन 7 निन्नवों में से कुछ निन्नव वापिस भगवान की आज्ञा में आए तो वो आराधक हुए, जो भगवान की आज्ञा में वापिस नहीं आए वो विराधक हुए। जैसे जमाली है, वो नरक गति को छोड़ के बाकी 3 गतियों में कुछ मेरे ख्याल से 5, 10 या 15 भवों भ्रमण करने वाले हैं। लेकिन अगर वो भगवान की आज्ञा मान लेते तो वे 15 भवों के अंदर सूखे सूखे मनुष्य और वैमानिक के भव करते करते वे मोक्ष चले जाते। तो यहाँ पर वो स्वयं का घात करता है। आगे बता रहे हैं कि जो लक्षण शास्त्र बताते हैं, मतलब शरीर में कोई लक्षण दिखते हैं तो लक्षण शास्त्र होता है, स्वप्न शास्त्र होता है, निमित्त शास्त्र होता है। तो ये जो भी एस्ट्रोलॉजी, पाल्मिस्ट्री, न्यूमेरोलॉजी संबंधी कोई भी ज्ञान अगर हो भी जावे, लेकिन अगर उस ज्ञान का संसार के लिए इस्तेमाल करते हैं, मतलब चतुर्विध संघ की रक्षा के व्यतिरिक्त, वो भी अपवाद मार्ग में,
तो इसके व्यतिरिक्त अगर संसारी प्राणियों को आगे संसार में आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं तो उसका जीवन साधुपने से रहित होता है, वो भी आगे नरक आदि दुर्गतियों को प्राप्त करता है। और आखिरी बार बताते हैं कि अनऐषणीय आहार ग्रहण करने वाला भी द्रव्य साधु कहलाता है, भाव साधु नहीं कहलाता है। हम प्रतिक्रमण में 5 पदों की भाव वंदना में पांचवा पद तीसरे पद में तो नहीं, 5वें पद में हम बोलते हैं कि तेड़िया आवे नहीं, नोतिया जिमे नहीं, फिर 42 दोष टालकर आहार पानी लेवे, 47 दोष टालकर भोगे, तो वही साधु कहलाते हैं। दशवैकालिक सूत्र का पहला अध्ययन, दशवैकालिक सूत्र का तीसरा अध्ययन, फिर 5वां अध्ययन, इन सभी अध्ययनों में साधु के गोचरी संबंधी वर्णन आया हुआ है। तो गोचरी में भी कोई दोष नहीं लगावे। अगर इन सभी दोषों कोई भी दोष का वो सेवन करता है तो वे मुनि फरमा रहे हैं, हे राजन वो अनाथता है। तो पहली अनाथता रोग आदि की बताई और दूसरी अनाथता धर्म के मार्ग पर प्रतिष्ठित होने के बाद भी अगर ग्रहण किए हुए नियमों को प्रामाणिकता से सिद्ध और आत्मा की साक्षी से पालन नहीं करता है तो वो भी भगवान शास्त्रकार क्या फरमा रहे, वो भी एक प्रकार की अनाथता है। अब आगे फिर सनाथ कैसे हो सकते हैं, तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ग्रहण किए हुए व्रतों को 5 महाव्रत का अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से पालन करेगा, 10 यति धर्म, 5 समिति, 3 गुप्ती, जो भी साधु भगवंतों के नियम हैं वो अगर पालन करता है और पालन करते समय अगर कोई दोष लग भी जावे तो वो तुरंत पडिक्कमामि, निंदामि, गरहामि और प्रायश्चित लेकर शुद्ध होता है, तो वो साधु आराधक कहलाता है। आराधक अर्थात 15 भव के अंदर अंदर मोक्ष चला जाएगा। आराधक अर्थात 22 दंडकों में नहीं जाएगा, सिर्फ मनुष्य और वैमानिक दंडक में जाएगा जब तक मोक्ष नहीं जाता है। तो इस तरह से व्यक्ति सनाथ बन सकता है। अब हमको भी अगर सनाथ बनना है तो सर्वप्रथम ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि संयम ग्रहण करना होगा। अब सभी संयम ग्रहण नहीं कर सकते, शक्ति होती नहीं है, मन होता नहीं है, तो भगवान ने दूसरा मार्ग बताया श्रावक का। तो श्रावक के नियम, पहले तो हमको 7 कुव्यसनों का त्याग करना है, सम्यक्त्व के स्वरूप को समझना है और 12 व्रत की डायरी जो होती है उसको अच्छी तरह से भरना है और ज्यादा से ज्यादा पहले तो हिंसा का त्याग करना है, मोटी हिंसा का, बड़ी झूठ का त्याग करना है, बड़ी चोरी का त्याग, इस तरह से 12 व्रत 12 नियम दिए हुए हैं। तो लिए हुए नियमों का हम भी संसार में रहते हुए अगर आत्मा की साक्षी से पालन करेंगे बिना कोई दोष लगाए हुए, तो हमारा जीव भी आराधक बनेगा निश्चित रूप से। मतलब जो काम महाविद्य क्षेत्र में 1 करोड़ पूर्व अर्थात 7056 के आगे 17 शून्य मतलब 7056 और आगे 17 zeros, तो वो जो राशि होती है, वो जो डिजिट है, उतने वर्ष अर्थात 1 करोड़ पूर्व। यहाँ पर तो सिर्फ 100 साल है और हमको उतना हम जिएंगे नहीं जिएंगे और अभी हमारे उतने बाकी भी नहीं है, तो थोड़े वर्ष बाकी, 5 साल से लेकर 50 साल तक। इन वर्षों में अगर हम ये अनित्य भावना भाकर बाहर के पदार्थों से हमारी आसक्ति और ममत्व हटाकर आत्मा के ऊपर दृष्टि रखेंगे तो ये भव हमारा सफल हो पाएगा। हम भी खुद के भी नाथ बनेंगे और सभी त्रस्त और स्थावर जीवों के भी नाथ बन पाएंगे। तो आगे ठीक है, अब उपसंहार रूप में गाथा में हिंदी अर्थ पढ़ना चाहूंगा कि यहाँ पर वे अनाथी मुनि के विशेषण दिए हुए हैं। क्या विशेषण है? कर्म शत्रुओं का उग्र रूप से दमन करने वाले। अब देखो, हम किसी केवल ज्ञानी भगवंत को पूछे, भगवंत मेरा जो इस मनुष्य भोग है मैंने जिस तरह से बिताया है, व्यतीत किया है, तो आप उसका वर्णन करें कि आपको अगर मुझे कोई विशेषण लगाना है, कोई कैप्शन लगाना है, कोई पदवी देनी है, तो हे केवली भगवान आप मुझे कैसे संबोधित करोगे? तो हमारा जीवन देखना ज्यादातर तो पापमय
पापों में बीता है। अब ये मुनिराज देखो, दीक्षा लेने के बाद इन्होंने जिस तरह से संयम का पालन किया और कर रहे हैं, तो इसलिए उनके ये विशेषण दिए हुए क्या है, कर्म शत्रुओं का उग्र रूप से दमन करने वाले महान तपस्वी। अब हम तपस्वी है या नहीं है? बहुत सारे व्यक्ति श्रावक जन, साधक जन तपस्या भी करते हैं, तो अनुमोदना है उनकी, सम्यक प्रकार से अगर कर रहे हैं तो। लेकिन कम से कम हमारा रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए, कंदमूल आदि का त्याग होना चाहिए, ऐसे आइटम्स का त्याग होना चाहिए जिसमें पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा या अन्य त्रस और स्थावर जीवों की प्रचुर हिंसा जिसमें होती हो और वे पदार्थ बने हुए हो, तो उन पदार्थों का भी हमें त्याग करना चाहिए। तो तपस्या में आगे बढ़े, पोरसी करे, जो भोजन गरम कर कर खाया जाता है उसको गरम ना करे, ठंडा ही खा लेवे, ठीक है। तो इस तरह से त्याग और तपस्या में हम आगे बढ़े। फिर महाप्रतिज्ञा मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा वाले श्रावक के ये सम्यक के जो 67 बोल है उसमें प्रभावना 8, प्रभावना 8 में प्रभाव शासन की प्रभावना कैसे होगी, हिंसा कर कर और आरंभ करके शासन की प्रभावना नहीं हो पाएगी, क्योंकि शासन खुद कहता है कि आरंभ को छोड़ो, हिंसा को छोड़ो। तो हिंसा करके शासन की प्रभावना नहीं हो पाएगी, वरन त्याग करके और बड़े बड़े व्रतों को ग्रहण करके शासन की प्रभावना होती है। तो उसमें खुद के आत्मा की भी रक्षा है और सामने वाला व्यक्ति अगर हमारे गुणों को देखे तो सामने वाले व्यक्ति की भी आत्मा की रक्षा हो जाती है। तो दृढ़ प्रतिज्ञा वाले बने। नरक गति में प्रतिज्ञा नहीं ले सकते, नौकारसी नहीं, सामयिक नहीं, औषध नहीं। देव गति में सुख इतना है कि सम्यक तो होने के बावजूद भी कोई व्रत नहीं ले सकते, उस गति का स्वभाव ही ऐसा है। तो नरक गति में दुख अधिक है और सम्यक तो होते हुए भी व्रत नहीं। देव गति में सुख प्रचुर है लेकिन सम्यक तो होते हुए भी व्रत नहीं। तिर्यंच गति में थोड़े बहुत सन्नी तिर्यंच पंचेंद्रिय है जो श्रावक व्रत ग्रहण कर सकते हैं, वो भी वे लगभग ऐसे जीव होते हैं जिन्होंने पिछले भवों में कुछ साधना करी होगी, तो उनको जाति स्मरण ज्ञान या अवधि ज्ञान से वो स्मरण में आ जाता है और वो व्रत आदि ग्रहण करते हैं। मनुष्य भव ही ऐसा भव है जिसमें श्रावक बना जा सकता है और साधु भी बन सकते हैं। उसमें भी सभी मनुष्य धर्म का अनुसरण नहीं करते। हमारी अनंत पुण्यवाणी है, हमको ये जिन शासन मिला है, जिन वाणी मिली है, मोक्ष मार्ग सुनने को मिला है, तो हमको भी इसमें अग्रसर होना चाहिए। फिर आगे महायशस्वी, शास्त्रकार यशस्वी किसको कह रहे हैं? उसको नहीं कह रहे हैं जिसकी $1 बिलियन कंपनी हो, जिसका नेटवर्थ हजारों करोड़ों में हो, या जिसका टर्नओवर 1 करोड़ 10 करोड़ या 100 करोड़ हो, या जिसका नेट प्रॉफिट 1 करोड़ या 5 करोड़ हो, या जिसके पास बड़ा बंगला हो, गाड़ी हो, वस्त्र आदि हो। भगवान शास्त्रकार उनको यशस्वी नहीं कह रहे हैं, उन्हीं को यशस्वी कह रहे हैं जिन्होंने इन सामग्रियों को छोड़कर, इच्छा पूर्वक, समझ पूर्वक छोड़कर वे त्याग मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। उन महामुनि ने इस महानिर्ग्रंथों के लिए हितकारी, इसका मतलब जो इन अवगुणों को छोड़ेगा, जो हमने पहले देखे शीतल आचारी, फिर गोचरी आदि में दोष लगाना, उन अवगुणों को जो छोड़ेगा और फिर आगे सनातता का वर्णन, जो 5 महाव्रतों को सम्यक प्रकार से पालन करेगा, उनको वे शास्त्रकार महानिर्ग्रंथ कह रहे हैं। इसीलिए इस अध्ययन का नाम महानियंठिज्य अर्थात महानिर्ग्रंथ नाम पड़ा है। तो जो भी इस अध्ययन में वर्णन किया हुआ है वो महानिर्ग्रंथों के लिए हितकारी है, मतलब साधु और साध्वी के लिए यहाँ पर दिया हुआ वर्णन जो नियम है वो उनके लिए हितकारी है। और बहुत विस्तार से श्रेणिक राजा को अनाथि मुनि ने ये सब नियम और सनातता किसको कहते हैं और अनाथता किसको कहते हैं, इसका बहुत विस्तार से स्वरूप समझाया है। अब देखना असर क्या पड़ा, बस और 5 मिनट। असर क्या पड़ा? हमने इतनी जिनवानी सुनी, प्रवचन सुने, आगम पढ़े, ऐसा नहीं है कि हम पर असर नहीं होता है, असर होता है, होता भी है और कभी नहीं भी होता है। क्योंकि अगर सबके ऊपर असर हो जाए, जल्दी हो जाए, तो सभी मोक्ष चले जाएंगे। हमारा जीव भी अनादिकाल से संसार में भ्रमण कर रहा है,
अनंत बार तीर्थंकर की वाणी सुन ली, दीक्षा भी ले ली, अनंत बार नवग्रह में चले गए, फिर भी हमारा अभी कल्याण नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं वो बेसिक हमारा व्यवस्थित नहीं है, तो उसको सुधारना है। बेसिक अर्थात सम्यक दर्शन। तो यहाँ पर श्रेनिक राजा को वो सुनकर समझकर जो भी वर्णन अनाथि मुनि ने किया वो ध्यान में रखकर श्रेनिक राजा को वहां पर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। अच्छा, अर्थात सही समझ हो जाती है, पहले सही समझ हो जाती। तो जिस समझ से श्रेनिक महाराजा आए थे, अनाथि मुनि को देखा था, तो पहला थॉट क्या आया कि ये जवान है, सुंदर है, तो दीक्षा नहीं लेनी चाहिए थी, काम भोगों का सेवन करना चाहिए था। और अगर तुम्हारे पास नहीं है, मान लो कि तुम अनाथ हो जो तुम कह रहे हो, तो तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे पास सब सामग्रियां है, ये मनुष्य बहुत दुर्लभ है। श्रेनिक राजा ने पहले कहा था, उस गाथा का शायद अर्थ रह गया, तो श्रेनिक राजा ने पहले कहा था ये मनुष्य भव निश्चित रूप से दुर्लभ है, तो इसलिए तुम इन काम भोगों का सेवन करो और इसको सफल करो। अब देखना कि श्रेनिक राजा क्या कह रहे हैं। अब क्योंकि श्रेनिक राजा की दृष्टि बदल चुकी है, मिथ्यात्व से वे सम्यक्त्व में प्रवेश कर चुके हैं, तो संसार के प्रति, शरीर और आत्मा के प्रति जो दृष्टिकोण है वो भी बदल चुका है। अब श्रेनिक राजा कह रहे हैं कि सच्चे नाथ तो आप हो, आप अनाथ नहीं हो, आप सनाथ हो, और सच्चे सनाथ आप हो। क्यों? क्योंकि आपका ये मनुष्य जन्म पाना वास्तव में सफल है। क्यों सफल है? क्योंकि आपने भोगों का त्याग किया, संयम का पालन कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि उसमें दोष लगा रहे हैं, बिल्कुल निरअतिचार रूप से प्रभु की वाणी का अनुसरण कर रहे हैं, और वही झलक मुझे आपके शरीर, चेहरे और आंखों में दिख रही है, आपके जीवन में दिख रही है। इसलिए आपका ये मनुष्य भव प्राप्त होना सफल हो चुका है। पहले बोल रहे थे काम भोगों को भोगो क्योंकि ये मनुष्य भव दुर्लभ है, अब बोल रहे हैं कि धन्य है आपको कि आपने उन काम भोगों को छोड़ा है। तो इस तरह से सिर्फ श्रेनिक राजा की ही नहीं, मूल पाठ में आता है, श्रेनिक राजा की ही नहीं बल्कि उनके साथ जो उनका परिवार आया था, तो बहुत सारे व्यक्तियों को वहां पर बोधि प्राप्त हुई, अर्थात सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। एक साधु के प्रवचन से, एक साधु के वचन से इतना लाभ होता है। तो हमारा भी कर्तव्य होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा जिनवाणी का श्रवण करें। ठीक है, अब श्रेनिक राजा जो है सम्यक्त्व प्राप्त कर चुके हैं। अब उन्होंने अब वो क्षमा याचना कर रहे हैं, क्योंकि जब श्रेनिक राजा पहले आए थे तो उन्होंने प्रश्न पूछा था कि आप दीक्षित क्यों हुए हो। तो अब श्रेनिक राजा क्षमा याचना कर रहे हैं कि हे मुनिराज, आपके ध्यान में विघ्न डालकर मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा, नहीं, पहले तो मैंने जो आपको भोगों के लिए आमंत्रित किया उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और दूसरी क्षमा इसके लिए कि मैंने आपको मतलब दीक्षा क्यों ली, आपने तो संसार में रहना चाहिए था और भोगों को भोगना चाहिए था, इसके लिए भी मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो इस तरह से क्षमा याचना कर कर वे श्रेनिक राजा सम्यक्त्व की प्राप्ति, घर पे देखना महल है, अंतपुर है मतलब रानियां है, धन दौलत है, आज्ञा है, राज्य भी बहुत बड़ा है, इतना सब कुछ है, लेकिन अब महत्व किसका हुआ यहाँ पर? जो सम्यक्त्व रूपी रत्न को प्राप्त किया उसकी महत्ता हो गई, और इसीलिए उनका नाम भी इस उत्तरायण सूत्र के 20वें अध्याय में आता है। इस तरह से सम्यक्त्व रूप रत्न को प्राप्त करके श्रेनिक राजा और उनके साथ जो उनका परिवार आया था वो वापिस जहां से आए थे वहां पर पधार गए, चले गए। और ये जो अनाथि मुनि है उन्होंने संयम का पालन करके कर्मों की निर्जरा कर मूल पाठ में आता है कि विगय मोहो, अर्थात मोह से रहित होकर, मतलब वितराग केवल ज्ञानी होकर सिद्ध बुद्ध और मुक्ति को प्राप्त हुए। इस तरह से इस 20वें महानियंठिज्य नाम के अध्ययन में हमने अनाथता और सनातता का वर्णन देखा, और किस तरह से श्रेनिक राजा ने सम्यक्त्व को प्राप्त किया और अनाथि मुनि मुक्ति को प्राप्त हुए। श्रेनिक राजा जो है
क्योंकि उन्होंने पहले आयुष्य बांध लिया था। अब लगभग इस घटना के पहले ही सैनिक राजा ने नरक गति का, पहली नारकी का आयुष्य बांध लिया था। जब उन्होंने, ग्रंथों में आता है कि जब उन्होंने हरिण को मारा, शिकार किया बाण से, तो बाण लगा हरिण को, हरिण गर्भवती थी, तो 2 जीव काल किए, तो उन्होंने गर्व किया, अहंकार किया कि मैं कैसा उत्तम शिकारी हूं, धनुर्धारी हूं, कि मैंने एक बाण से 2 शिकार किए। तो पंचेंद्रिय जीव की हत्या और उसकी अनुमोदना करते करते उन्होंने पहली नारकी का आयुष्य बांधा। पहली नारकी में वो लगभग 84,000 वर्ष बिताने वाले हैं। पहली नारकी में भी भयंकर गर्मी है, भयंकर दुख है, लेकिन ग्रंथकार कहते हैं कि उनको क्षयिक संकित प्राप्त हुई थी, कोई बाधा नहीं है, तो क्षयिक संकित है लगभग ग्रंथकारों के हिसाब से। तो सम्यक तो होने के कारण पहली नारकी में भी वो जो दुख सहन कर रहे हैं वो समभावों से सहन कर रहे हैं। और अगले भाव में आने वाली 24 में उत्सर्पिणी में पहले पद्मनाभ नाम के तीर्थंकर बनेंगे। और जिस तरह से महावीर स्वामी ने तीर्थ की स्थापना करी, सैनिक राजा का जीव भी तीर्थंकर बनकर तीर्थ की स्थापना करेंगे और वो भी उस भाव से सिद्ध बुद्ध और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। इस तरह से हमारे 20वां अध्ययन पूरा होता है। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम। सभी को जय जिनेन्द्र। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? किसी को कुछ पूछना है? भाई आप थैंक्स कर देंगे जी, मांगले करो। थैंक्स कर, आदर्श जी को थैंक्स और फिर मांगले कर। ओके। आदर्श जी, जय जिनेन्द्र। आपका खूब खूब आभार। आपने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में इस पाठ को समझाया। थैंक यू वेरी मच। आदर्श जी मांगलिक फरमा दें। आप सभी को भी थैंक यू, धन्यवाद है कि आपने मुझे अवसर दिया और उसी निमित्त से मेरा उत्तरदान सूत्र भी और वापिस एक बार अच्छी तरह से डिटेल में हो जाएगा। वैसे तो गुरु भगवंतों की कृपा रही है, लेकिन आप भी इसमें निमित्त बने हैं। मंगल पाठ गुरु भगवंतों की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकुतमा अरिहंता लोकुतमा सिद्धा लोकुतमा साहू लोकुतमा केवली पनत्तो धम्मो लोकुतमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणा दुर्गति हरना, सुगति करना और न शरण कोई होए, भव्य प्राणी करे आराधना, अक्षय अमर पद होवे। सभी को जय जिनेन्द्र, खमत खामना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।